नमस्कार और जेएच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स में आपका स्वागत है, शैक्षिक सामग्री के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। आज हम एक महत्वपूर्ण संस्था पर चर्चा करेंगे जिसने भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई). यूपीआई और रुपाई से लेकर इम्स और एईपीएस तक, एनपीसीआई ने कई ऐसे उत्पाद पेश किए हैं जिन्होंने हमारे लेन देन करने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन एनपीसीआई वास्तव में क्या है? यह कैसे काम करता है? और इसके कौन से प्रमुख उत्पाद हैं जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं? एनपीसीआई और इसके अभिनव भुगतान समाधानों के बारे में जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक एनपीसीआई क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) एक सरकारी समर्थित संगठन है जिसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में एक मजबूत, कुशल और सुरक्षित भुगतान अवसंरचना विकसित करना है। एनपीसीआई वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन पर निर्भरता को कम करने वाले विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधानों को डिजाइन और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। कैशलेस भुगतान और फिनटेक की प्रगति के साथ एनपीसीआई ने प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए डिजिटल लेनदेन को सुलभ, किफायती और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2 एनपीसीआई के प्रमुख उत्पाद। एनपीसीआई ने कई अभिनव भुगतान प्रणालियां शुरू की हैं जो विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। आइए उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों पर नजर डालें। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई). यूपीआई एनपीसीआई द्वारा विकसित सबसे क्रांतिकारी उत्पादों में से एक है। यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल फोन का उपयोग करके सीधे अपने बैंक खातों से तत्काल, वास्तविक समय में भुगतान करने की अनुमति देता है। सहज पीयर टू पीयर और मर्चेंट लेनदेन। छुट्टियों के दिन भी 24/7 संचालित होता है। बैंक विवरण के बजाय वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करता है। 2 कारक प्रमाणीकरण के साथ अत्यधिक सुरक्षित। यूपीआई ने अपने उपयोग में आसानी के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की है और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम जैसे ऐप ने लाखों लोगों के लिए डिजिटल लेनदेन को आसान बना दिया है। रुपाई कार्ड। रुपाई भारत का घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए लॉन्च किया गया है। एटीएम, पीओएस मशीनों और ऑनलाइन लेनदेन में स्वीकार किया जाता है। विदेशी कार्ड नेटवर्क की तुलना में कम लेनदेन लागत। डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड प्रारूपों में उपलब्ध। सरकारी सब्सिडी कार्यक्रमों और जन धन खातों के लिए उपयोग किया जाता है। रुपाई ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है और डिस्कवर और जेसीबी जैसे नेटवर्क के साथ साझेदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया जाता है। तत्काल भुगतान सेवा (इम्स). इम्स एक वास्तविक समय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो 24/7 तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। एनईएफटी के विपरीत, जो बैचों में संचालित होता है, इम्स प्राप्तकर्ता के खाते में धन का तत्काल जमा होना सुनिश्चित करता है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अद्वितीय मोबाइल मनी आइडेंटिफायर (एमएमआईडी) के साथ सुरक्षित लेनदेन। भारत में सभी बैंकों में अंतरबैंक निधि हस्तांतरण का समर्थन करता है। इम्स का व्यापक रूप से तत्काल भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है और यह भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने में सहायक रहा है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस). एईपीएस आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन को सक्षम बनाता है जिससे लोग डेबिट कार्ड या मोबाइल फोन के बिना वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। नकद निकासी, शेष राशि की जांच और निधि हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। ग्रामीण और बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ अत्यधिक सुरक्षित। एईपीएस विशेष रूप से सरकारी सब्सिडी भुगतान के लिए फायदेमंद है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय सहायता बिचौलियों के बिना सही लाभार्थियों तक पहुंचती है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस). बीबीपीएस एक एकीकृत बिल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को अपने उपयोगिता बिलों का आसानी से भुगतान करने की अनुमति देता है। बिजली, पानी, गैस, डीटीएच और दूरसंचार बिलों के लिए वन स्टॉप समाधान।
कई भुगतान मोड डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, बैंकों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फिजिकल एजेंट आउटलेट पर उपलब्ध। बीबीपीएस के साथ मासिक बिलों का भुगतान सरल और अधिक व्यवस्थित हो गया है, जिससे भुगतान केंद्रों पर जाने की जरूरत कम हो गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC, FASTag। NETC, जिसे आमतौर पर FASTag के रूप में जाना जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहनों को नकद भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति देती है। स्वचालित टोल कटौती के लिए RFID तकनीक का उपयोग करता है। टोल बूथों पर भीड़ भाड़ कम करता है और ईंधन बचाता है। स्वचालित भुगतान के लिए प्रीपेड वॉलेट या बैंक खातों से जुड़ा हुआ है। FASTag ने राजमार्ग दक्षता में सुधार किया है और अब यह भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह नाच एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली है जिसका उपयोग वेतन प्रसंस्करण, पेंशन भुगतान, ऋण EMI और सरकारी सब्सिडी जैसे थोक लेनदेन के लिए किया जाता है। उच्च मात्रा दोहराव वाले लेनदेन का कुशल प्रसंस्करण बैंकों, सरकारी एजेंसियों और निगमों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कागजी कार्रवाई को कम करता है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। नाच ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT को सुव्यवस्थित किया है, जिससे सामाजिक कल्याण योजनाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन गई है। भारत की वित्तीय प्रणाली पर NPCI का प्रभाव। NPCI ने भारत में डिजिटल बैंकिंग और भुगतान को कई तरीकों से बदल दिया है। ग्रामीण और बिना बैंक वाले लोगों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। उपयोग में आसान डिजिटल भुगतान समाधानों के साथ एक कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। रुपाई और UPI के साथ विदेशी भुगतान नेटवर्क पर निर्भरता कम की। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के साथ लेनदेन सुरक्षा को बढ़ाया। नकदी पर अत्यधिक निर्भर देश से भारत NPCI के नवाचारों की बदौलत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। NPCI के सामने चुनौतियां। अपनी सफलता के बावजूद NPCI को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सुरक्षा खतरे, जैसे जैसे डिजिटल लेनदेन बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी और हैकिंग जैसे जोखिम भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीण और बिना बैंक वाले लोगों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। उपयोग में आसान डिजिटल भुगतान समाधानों के साथ एक कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। रुपाई और UPI के साथ विदेशी भुगतान नेटवर्क पर निर्भरता कम की। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के साथ लेनदेन सुरक्षा को बढ़ाया। नकदी पर अत्यधिक निर्भर देश से भारत NPCI के नवाचारों की बदौलत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। NPCI के सामने चुनौतियां। अपनी सफलता के बावजूद NPCI को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर सुरक्षा खतरे, जैसे जैसे डिजिटल लेनदेन बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी और हैकिंग जैसे जोखिम भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाना, कुछ आबादी में अभी भी डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट तक पहुंच की कमी है। निजी फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, गूगल पे, Paytm और WhatsApp पे जैसे बढ़ते खिलाड़ी बाजार में चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए NPCI सुरक्षा उपायों को बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करने और बैंकों और फिनटेक फर्मों के साथ सहयोग करने का काम जारी रखे हुए है। 5 भारत में NPCI और डिजिटल भुगतान का भविष्य। NPCI का भविष्य रोमांचक और परिवर्तनकारी है। कुछ प्रमुख रुझानों में शामिल हैं। UPI का वैश्विक होना, निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार। संचालित धोखाधड़ी का पता लगाना, उपयोगकर्ताओं को साइबर खतरों से बचाने के लिए उन्नत सुरक्षा। ब्लॉकचेन आधारित लेनदेन, सुरक्षित और विकेंद्रीकृत भुगतान नेटवर्क। फिनटेक स्टार्टअप के साथ अधिक भागीदारी, डिजिटल वित्तीय सेवाओं को मजबूत करना। निरंतर नवाचार के साथ NPCI भारत को डिजिटल प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। निष्कर्ष। संक्षेप में, NPCI ने अपने सुरक्षित, कुशल और समावेशी वित्तीय समाधानों के साथ भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। UPI ने लेनदेन को सहज और त्वरित बना दिया है। रुपाई ने भारत को अपना कार्ड भुगतान नेटवर्क दिया है। IMS
AEPS, BBPS और FASTag ने वित्तीय पहुंच और सुविधा में सुधार किया है। जैसे जैसे NPCI आगे बढ़ता रहेगा, यह भारत को कैशलेस, वित्तीय रूप से समावेशी राष्ट्र बनने के और करीब ले जाएगा। कार्रवाई के लिए आह्वान। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप चाहते हैं कि हम आगे किस विषय को कवर करें।